Hello everyone, I am Rakhi and in this video I will resume from question number 2, NCERT solution, class 9, subject science, chapter number 1, matter in our surroundings. So the question number 2, which is on page number 3, is give reasons for the following observations. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. Why is it so? Give the reason for this particular question. So before giving the answer regarding this question, let me tell you something. First of all, I want to clear you one term which is diffusion. आपको पता है what is diffusion? हम diffusion को कैसे describe करेंगे, कैसे explain करेंगे? So first of all, आप समझिए what is actually diffusion. See, the intermixing of particles of two different types of matter on their own is known as diffusion. ठीक है, diffusion का मतलब क्या हो गया? Intermixing of particles of two different types of matter on their own is known as diffusion. ये टर्म आपको क्लियर हो गई? बिल्कुल बात सही है. अब आते हैं हम क्वेश्चन पे. देखिए, अगर मैं कहूँ सॉलिड फूड के बारे में हम बात करते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट ओनली द सॉलिड फूड. सो फूड को भी हटा देते हैं, सॉलिड के बारे में बात करते हैं. तो जो सॉलिड होता है वो बहुत ही कम रेट पे डिफ्यूज होता है. if this is a solid, obviously it is a solid, so it will have a very lower rate to diffuse. इसका बहुत कम रेट होगा डिफ्यूजन में. लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ एक अगरबत्ती लीजिए, जैसे ही आप उसको बर्न करते हैं तो क्या होता है, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप तक उसकी महक आ जाती है. किसकी? अगरबत्ती की. क्यों आ जाती है? बिकॉज जैसे ही हमने अगरबत्ती को बर्न किया, गैस प्रोड्यूस हुई और उसका जो एरोमा है वो पूरी तरफ फैल गया. गैस के बारे में आपको तो पता ही होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, दे are having least intermolecular force of attraction between them. They are highly compressible. ठीक है. So and moreover जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, they move continuously and randomly. So बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर हमें बहुत अच्छी एरोमा आ जाती है अगर हम अगरबत्ती की बात करते हैं. लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल. मोर ओवर जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये बात मैंने आपको क्लियर की अबाउट सॉलिड एंड गैस के डिफ्यूजन के बारे में. अगर मैं कहूँ सॉलिड के बारे में तो उसका काफी कम रेट होगा, इट विल बी हैविंग वेरी लोअर रेट ऑफ डिफ्यूजन. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ गैसियस की, तो इट विल बी हैविंग वेरी हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं. दे रैंडमली मूव एंड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दे कैन रीच एनीवेयर. ये बात डिफ्यूजन की क्लियर हो गई. अब आते हैं इस क्वेश्चन की रीजनिंग पे. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो गरम खाना होता है उसकी स्मेल से, खाना बन रहा है, मम्मी खाना बना रही है, उसकी स्मेल हमें दूर तक फटाफट से आ जाती है. लेकिन अगर हमने किसी फूड को रेफ्रिजरेटर में हमने उसको क्या किया, रेफ्रिजरेट किया, उसको बाहर निकाला है, तो हमें उसकी महक लेने के लिए, उसकी सुगंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा. तो उसका क्या रीजन है? उसका सिंपल एक रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन. सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कम रेट पे डिफ्यूज होते हैं. लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम किसी भी सॉलिड फूड को गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनका जो डिफ्यूजन रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है एयर के पार्टिकल्स में. तो सॉलिड के पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं एयर के पार्टिकल्स के साथ में, और इसी वजह से जैसे ही खाना गर्म होता है हमें उसकी महक आ जाती है. तो सेम इज द रीजन ओवर हियर. गरम खाने का जो हमें महक आती है वो क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द हायर टेम्परेचर, हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड हॉट पार्टिकल्स. लेकिन अगर हम ठंडे खाने की बात करते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हिंदी के अंदर. अब आते हैं इंग्लिश की बारी, जो आपको अपनी नोटबुक्स में एज इट इज लिखना है. सो सॉलिड्स डिफ्यूज एट अ वेरी स्लो रेट, but if the temperature is increased, then the rate of diffusion of the solid particles into air increases. ठीक है.
as the temperature rises, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, पार्टिकल्स मूव्स फास्टर, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत जल्दी मूव करेंगे. सो वी कैन से दैट with increase in temperature, with the increase in temperature, the kinetic energy of the solid particles also increases. So in a nutshell, I want to say is that with increase in temperature, kinetic energy of the solid particles increases. Hence, hot sizzling food, the smell of hot sizzling food reaches us several meters away, but to get the smell of the cold food we have to go close to it. ठीक है, आई थिंक आपको ये रीजन क्लियर हो गया होगा और काफी अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर लिख लेंगे, एंड दैट्स वेरी गुड. सो इट वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज मीरा की सेइंग यू ऑल गुड बाय एंड टेक केयर.